आज हम बात करेंगे तसव्वुफ़ की दुनिया के तहत सोहबत बाउलिया में मेरे दादा पीर कुतुबुल आलम बरकतुल असर हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी क़ुद्दस सिर्रू के चाचा जान बानी तबलीग हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत की तारुफ़ की मोहताज नहीं है। दावत तबलीग की तारीख जो पूरी दुनिया में चल रही है उसके वो बानी मबानी हैं। माशाअल्लाह, गोया के मुअस्सिस अव्वल वही हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सीने अतर को गोया कि इसके लिए कबूल फरमाया और इस काम की तरतीब उनको इल्क़ा फरमाई और पूरे आलम के अंदर आज जो है दावत तबलीग का काम चल रहा है और लोगों के दिलों को गोया कि अल्लाह के साथ जोड़ा जा रहा है, उनकी ज़िंदगी को सुन्नत से संवारा जा रहा है। बिल्कुल। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ये मेरे दादा पीर हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह के चचा हैं, क्योंकि मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद माजिद हैं वो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई हैं मौलाना याहिया साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की विलादत ये कांदला कस्बा के अंदर जो ज़िला मुज़फ़्फ़र का कस्बा है 1303 हिजरे में हुई और इनके वालिद माजिद जो मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब ये बड़े अल्लाह वाले थे, आबिद ज़ाहिद और शागिर और ज़ाकिर शख्सियत थे। तो गोया के और इनका ताल्लुक़ जो है आलिम रब्बानी क़ुतुबुल इरशाद हज़रत मौलाना रशीदम गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के साथ था, इसलिए उनके ऊपर भी एक ज़िक्र व इबादत का ख़ास रंग था। चुनांचे मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम अपने वालिद मौलाना इस्माइल साहब से ही हिफ्ज़ किया और इब्तदाई किताबें जो है फ़ारसी अरबी की भी उनसे पढ़ी। उसके बाद वो गंगो तशरीफ़ ले गए मौलाना इलियास साहब को साथ लेकर। गंगो जो है जो इलाका उस वक्त जो है वो इल्म व फ़ज़ल का जो गहवारा था, क्यों इसलिए कि वहाँ मौलाना रशीद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह वो उलमा और सुलहा और औलिया कामिलीन का उस वक्त मरजा थे, तो वहाँ पर वो तशरीफ़ ले गए। तो और मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह तकरीबन 9 साल वहाँ पर गुजारे। तो गोया कि मौलाना रशीद गंगोई रहमतुल्लाह जैसी शख्सियत, फिर वहाँ उलमा और सुलहा का जो गए इज्तिमा, तो वहाँ पर इनकी दीनी अखलाक की तरबियत होती रही। 9 साल आपने वहाँ गुजारे। उसके बाद जो है वो इनके जो तायब हुए गोया कि मौलाना याहिया साहब रहमतुल्लाह उनको ले के जो है वहाँ से आ गए और उनको जो है हदीस की किताबें पढ़ाई। तो हदीस की किताबें पढ़ाई इस दौरान में फिर उसके बाद फिर ये दारुल देवबंद में शेखुल हज़रत मौलाना महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास दौरा हदीस किया, बुखारी तिरमिज़ी की किताबें पढ़ी। फिर मौलाना याहिया साहब की हदीस की किताबें पढ़ते रहे। एक अरसा के तक जो है वो अपने गोया कि वो बड़े भाई मौलाना जो है याहिया साहब के साथ रहे और दरस हदीस के उलूम हासिल करते रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला खुद उनमें भी बड़ा इल्मी और रूहानी ज़ौक़ रखा था और अजीब व गरीब उनके अंदर तवाज़ु इनकी सारी लाहियत थी। और ज़ाहिर है कि जब जो है वो मौलाना याहिया साहब का इंतकाल हो गया, उसके बाद उन्होंने अपने मुस्तकिल सुकून निज़ामुद्दीन जो इस वक्त मरकज़ निज़ामुद्दीन भी है, तो निज़ामुद्दीन की बस्ती में जो है आपने वहाँ पड़ाव डाल दिया। वह एक छोटी सी मस्जिद है, वहाँ पे रहने लगे और करीब ही जो है वो एक इलाका था गोया कि वो दरगाह निज़ामुद्दीन की जनूब साइड पे एक बस्ती सी थी, तो वहाँ पर मेवाती और गैर मवाती तलबा रहते थे। उनको आप वहाँ दर्स दिया करते थे, उनको हदीस के दर्स देते थे, बड़ी किताबें पढ़ाते, छोटी किताबें पढ़ाते। तो इस तरीके से इनका सिलसिला वहाँ जारी रहा। लेकिन सबसे बड़ा कारनामा जो आपका वो दावत तबलीग की तहरीक है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको गया कि ये बात इल्क़ा फरमाई और आपने आवाम के अंदर जो है दावत तबलीग का काम शुरू किया और इसका आगाज़ आपने मेवात के इलाके से किया। मेवात के जो लोग थे वो उस वक्त उनके ऊपर हिंदुआना रस्म व रिवाज का बड़ा असर हो गया था और मुसलमान जो है हिंदुआना रस्म रिवाज के अंदर मुब्तला हो गए थे। उनको अपने दीन व ईमान की कुछ खबर नहीं थी, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की और आपकी दीनी हिदायत की कोई जो वो ना वाक़फ़ियत नहीं थी। नतीजा ये कि वो हिंदुआना रस्म रिवाज से चल रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिल में ये बात डाली कि इनको दावत व तबलीग करो। चाचे मेवात से आपने आगाज़ किया, उन मेवातियों को जाकर आपने दावत दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बतलाया।
ज़ाहिर है कि वो बिल्कुल जाहिल, सीधे साधे, उजड़ किस्म के लोग थे, कभी बात समझते कभी नहीं। इन पर बड़े मुजाहदात भी आते रहे, बड़ी तकलीफ़ें भी उनको उठानी पड़ती, लेकिन आप अपने जो है इस अज़म से पीछे हटे नहीं और उनको जो दावत देते रहे। और दो बुनियादी चीज़ें, एक कलमा तौहीद और दूसरा नमाज, इसकी दावत तबलीग को उन्होंने अपना मतवा नज़र बना लिया कि कलमा तौहीद की तालीम और तबलीग करूँ और नमाज की तलकीन। और ज़ाहिर है कि एक जो है अक़ीदे की बुनियाद है और एक इबादत अमल की बुनियाद है। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा ये सिलसिला आपने जो है शुरू किया और यहाँ तक कि जमातें बना बना के आपने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भेजना शुरू कर दी, तो उसके बड़े असरात ज़ाहिर होने लगे। इसलिए कि जब घर घर जाकर जो है कलमे की जब दावत देने लगे और लोगों को नमाज सिखलाने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बतलाने लगे, और ये बताया जाता कि भी गोया कि दीन ही के अंदर गोया कि सारी कामयाबी और आखिरत की जो है वो सुरखरुई है, तो लोगों के अंदर एक नया एहसास पैदा होने लगा। और फिर आपने इस बात को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लिया कि किसी ऐसी तकरीब में शिरकत भी नहीं करते थे कि जहाँ पर आपको अपनी इस दावत देने का मौका ना मिलता हो। हाँ, अगर उस दावत देने का मौका है तो आप वहाँ जाते, अगर इस दावत देने का मौका नहीं तो उसमें शिरकत करने को अपने बड़ा दुश्वार समझते। यहाँ तक कि शादी ब्याहों के अंदर जब जाते, आम तौर पे बाज़ तकरीबात में जब शादी के सब लोग जमा हैं तो आप खड़े होकर फरमाते कि भाई देखो मेरी भी थोड़ी सी बात सुन लो, कि जी बताइए। कहा कि आज खुशी का ऐसा दिन है आप दोनों ख़ानदानों के लिए कि आज के दिन कमी कमीन लोगों को भी खुश किया जाता है, और आज के दिन घर की भंगन अगर नाराज़ हो जाए तो उसको भी खुश और राज़ी करते हैं कि भाई आज हमारे यहाँ शादी और खुशी का दिन है, तू नाराज़ ना हो, उसको भी राज़ी करते हैं। लेकिन ये बतलाओ तुम मुसलमान हो, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का आज क्या सामान किया तुमने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को खुश करने के लिए तुमने आज क्या किया? तो सब खबर कहा कि बात तो सही है कि हम जो एक घर की भंगन को भी आज के दिन खुश करते हैं, उसकी तली पे 2 पैसे रखते खुश हो जाए, अगर कोई नाराज़ हो उसको राज़ी करते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहसिन इंसानियत हैं, जिनका कलमा हमने पढ़ा, उनको खुश करने का आज क्या सामान? ये कह के फिर आप नबी पाक के दीन की दावत देते कि वो ये दीन लेके आए थे, उस दीन के अंदर आप उस दीन को सरसब्ज़ करने में आप जितना भी हिस्सा डालेंगे उससे वो खुश होंगे। यानी जिसको दीन की नुसरत कहते हैं, ज़ाहिर है कि आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और मोहब्बत का मतलब आपके दीन की नुसरत करें जी, आपके दीन को अपनी ज़िंदगियों में भी लाएं और दूसरों की ज़िंदगियों तक भी पहुँचाएँ। तो कहा कि इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे। तो फरमाया कि बस फिर दीन की दावत देते। तो कहा कि ये आपको ओढ़ना और बिछौना था, और अपने साथियों को भी ये कहते कि बस इसको पल्ले बांध लो, जहाँ मौका मिले अपने दीन की बात करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात करो। और फरमाते थे इखलास और एहतसाब के साथ, एक तो इखलास के साथ बात करो, दूसरा एहतसाब या क्या मतलब सवाब की नीयत से बात करो कि अल्लाह ताला हमें इस बात पहुँचाने पर सवाब अता करेंगे। और इस नीयत से जब तुम ये दावत दोगे, दलाल अल खैर करोगे, तो ये तुम्हारे लिए सदका जारिया बनेगा। तुम कुछ भी नहीं कर रहे होगे तो वो जो लोग अमल कर रहे हैं उसका सवाब भी तुम्हें पहुँचता रहेगा। तो गोया कि इस अंदाज से आपने ये दावत तबलीग की जो है वो रूह फूंकी। तो फिर आज उसका असर आप देख लें, चंद सालों के अंदर जो है वो हिंदो पाक बर्रे सगीर के अंदर जो है वो जो अवाम और खवास के अंदर इस दावत ने जोर पकड़ लिया। और आज आप देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर जो है ये दावत तबलीग की आवाज़ चल रही है। वो एक मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का दर्द था और ये फिक्र थी कि वो पूरे आलम के अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इत्तिबा सुन्नत और ये दीन पर चलने की हवा चली है। तो ये मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह मिजाज बड़े मुनकसिब मिजाज, बहुत आप पे तवाज़ो, आजी और जिस्मानी तौर पर बड़े कमज़ोर और नहीफ थे, लेकिन ईमान की हरारत और क़ुव्वत ऐसी थी कि जो बस लेके चलते थे बात, उस बात को बस पहुंचाना है, कुछ भी हो जाए अपना दर्द पेश करना है। लिहाजा कुछ कैसे भी हालात होते थे आप अपनी बात कहते थे। यहाँ तक मेवात के अंदर जब दावत तबलीग का काम शुरू किया, ज़ाहिर है कि मेवाती जो है वो बेचारे सीधे साधे भोले लोग, वो बस औक़ात उनकी तरफ से आपको तकलीफ़ें भी पहुँचती, मुजाहिदात भी आते, लेकिन आपने जो है वो बर्दाश्त किया सब। और ये फरमाते कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो 950 साल तक बर्दाश्त किया उम्मत को, और हमें तो ये चंद साल भी नहीं हुए, कोई बात नहीं। अंबिया जो है इतने बड़े बड़े, उनकी लोगों ने नाकदरियाँ की, हमारी क्या कदर और हकीकत है, हमें बस अपनी दावत देनी है ताकि कल अल्लाह तबारक व तआला की हम सुरखरू हो जाए।
इस तरीके से आप जो दावत हक देते रहते थे। और ज़ाहिर है, और आपको अल्लाह ताला ने ऐसा यानी ज़ीरो को ज़हीन बनाया था कि आप एक वक्त में कई नीयतों पर अमल करते थे। जब मौला मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक मरतबा जो है अलालत का वक़्त था, आप बिस्तर पे थे, बीमार थे, तो मीवात के मीवाती लोग आपको वुज़ू करवा रहे थे, तो आप वुज़ू कर रहे हैं, तो उनकी मुझ पे नज़र पड़ी तो मुझे इशारे से बुलाया। मौला मंजूर अहमद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह हिंदो पाक के बहुत बड़े फाजिल हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, मुतबाहिर आलिम हैं, बहुत सी कुतुब की जो मुसन्निफ है। फरमा कहते मैं आ गया तो फरमाने लगे कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वुज़ू करते हुए देखा था, उन्होंने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी वुज़ू करते हुए देखा था, उन्होंने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी वुज़ू करते देखा था। इतने बड़े बड़े लोगों को वुज़ू करते उन्होंने देखा था अपने दौर में। लेकिन जब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी वुज़ू फरमाते तो आप उनको भी बड़े गौर से वुज़ू करते हुए देखते थे। हालांकि बड़ों बड़ों को जब वुज़ू करते देख लिया तो बस काफ़ी है आपके लिए, बस उस पर अमल करें। लेकिन वो हज़रत अली को भी वुज़ू करते देखते थे कि इसमें से भी कोई चीज़ पते कि मुझे मिल जाए, यानी कसब इल्म का वो ज़ौक़ और शौक़ था उनके अंदर। तो ये फरमाया तो मौला मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मैं फ़ौरन समझ गया कि गोया कि मुझे ये तालीम है कि बेशक मुझसे बड़े बड़े अकाबिर असाज़ों को आपने वुज़ू करते देखा है, तो मैं भी जो बीमारी में वुज़ू कर रहा हूँ मुझे भी देखो। तो गोया कि उस हदीस पे भी अमल हो जाएगा और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की सुन्नत की इत्तिबा भी हो जाएगी। तो मंजूर नोमानी फरमाते जब ये सुन के मैंने आपको देखना शुरू किया तो बीमारी की ऐसी हालत में आपका इस वुज़ू का एहतमाम करना, इस तसव्वुर पर मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल गई। बहुत सी चीज़ें मुझे सीखने को मिली कि यार इस बीमारी के अंदर वुज़ू का ऐसा एहतमाम। तो गोया कि फरमाया कि उन्होंने कि एक तरफ ये नीयत रखी कि ये आलिम फाजिल है, लेकिन मेरे वुज़ू करते हुए इस हालत में बहुत कुछ सीखेगा। सुभान अल्लाह। इधर जो है मीवाती जो वुज़ू करवा रहे थे 3-4 लोग, तो उनके बारे में मेरी तो इशारा करके फरमाया कि मौलाना ये भोले सीधे मेवाती, ये बेचारे मुझे वुज़ू करवा रहे हैं, तो मैं भला इनको ये कहता हूँ, देखो तुम जिस मोहब्बत अकीदत के साथ मुझे वुज़ू करवाते हो, तो तुम ये नियत करके तुम इसलिए वुज़ू करवाते हो कि मैं बड़ी अच्छी नमाज़ पढ़ता हूँ, तुमसे अच्छी नमाज़ पढ़ता हूँ, लिहाजा मैं नमाज़ पढ़ूंगा तो तुम्हें अजर मिलेगा, हैं? तुम ये सोचते हो। तो फरमाया कि मैं इनको कहता हूँ कि भाई तुम ये नियत बांध लिया करो कि अल्लाह हम ये तेरे इस बंदे को वुज़ू करवा रहे हैं, इसलिए करवा रहे हैं कि ये हमसे अच्छी नमाज़ पढ़ना जानता है, तो ये अच्छी नमाज़ पढ़ेगा। जब अच्छी नमाज़ पढ़ेगा तो इसकी नमाज में हमारा भी हिस्सा पड़ जाएगा, लिहाजा हमें भी अजर मिलेगा। तुम ये नियत कर लिया करो। और फरमाया कि मौलाना मैं इधर अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ये भोले भाले मेरे बारे में ये गुमान रखते हैं कि मैं इनसे अच्छी नमाज पढ़ता हूँ, तो या अल्लाह मेरी नमाज को अच्छा कर दे और इनकी नीयत की लाज रख ले और मेरी नमाज को कबूल कर ले, ताकि मेरी नमाज में इनका हिस्सा भी पड़ जाए। सुभान अल्लाह। और उसके बाद फरमाया कि मौलाना अगर मैं अपनी नमाज को इनकी नमाज से अच्छा समझने लगूं तो मरदूद हो जाऊंगा, तो मुझे जायज़ नहीं है कि मैं समझूं मेरी नमाज इनसे अच्छी है, तो मैं मरदूद हो जाऊंगा। लेकिन इनकी बरकत से मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि अल्लाह मेरी नमाज को भी कबूल कर लेंगे। फरमाया कि देखो हजरत ने एक वक़्त में कई नीयतें सामने रख के जो है वो पूरा का पूरा जो है वो इजहार फरमाया। फरमाया कि ये जो है ये अल्लाह वालों की शान। और फिर हजरत में कहते ये खूबी थी, कोई काम बगैर नीयत के नहीं करते थे, फ़ौरन उसके लिए नीयत मुतय्यन करते थे कि ये जो मैं जो कर रहा हूँ इखलास और एहतसाब के लिए कर रहा हूँ, इखलास से कर रहा हूँ और सवाब की नीयत से कर रहा हूँ, तो नीयत मुतय्यन करके फ़ौरन वो अमल करते थे। और ज़ाहिर है कि नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमल, हदीस में आता है कि मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है, क्योंकि नीयत पर ही तो अजर मिलता है। क्योंकि इंसान तो इंसानों के अमल को देखते हैं, अल्लाह ताला अमल को बाद में देखते हैं, पहले उसकी नीयत को देखते हैं। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं ना कि इंसान जब अमल करता तो हम इंसान अमल को देखते, देखो जी नमाज में खड़ा है, रुकू में झुक रहा है, अल्लाह उसको रुकू क़याम को बाद में देखते हैं, अल्लाह की उसके दिल पे होती है।
लिहाजा इंसान जब बोलता है तो लोगों के कान उसकी बात सुन रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह के कान जो उसकी बात की तरफ नहीं, अल्लाह की निगाह पहले उसके दिल पे जाती है कि ये दिल में उसकी नीयत क्या, ये बात कहने से किस नीयत से ये बात कह रहा है। अगर इखलास से कह रहा है, मुझसे सवाब की नीयत से कह रहा है, अब अल्लाह उसकी नीयत कबूल करके अब उसकी बात को सुनकर उसका अजर मुतय्यन करते हैं। तो कितना फर्क है, इंसान इंसानों की बात को सुनने में लग जाते हैं, लेकिन अल्लाह उसकी दिल पर घात लगाता है कि दिल में क्या है। तो हजरत जो फरमाया कि फरमाते थे कि नीयत जो है कोई भी करो वो अल्लाह के लिए करो। फरमाया कि जब अल्लाह के लिए करोगे तो अल्लाह के उसका अजर मिलेगा। एक मरतबा दो दोस्त जो है वो सफ़र से आए तो आपसे मुलाकात की निज़ामुद्दीन बस्ती में। तो फरमाया कहाँ से आए? जी सफ़र से आए फलां जगह से। अच्छा, दूसरे साथी कहाँ हैं? कहा जी वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। मैंने तो सफ़र में नमाज़ पढ़ ली थी रेलगाड़ी में ही, लेकिन ये इनकी रह गई थी नमाज, तो ये नमाज पढ़ रहे हैं। उसके बाद फरमाया मैं 20 साल से दावत तबलीग के काम में फिर रहा हूँ और रेलगाड़ियों पे सफ़र किए हैं। फरमाया कि मैंने रेल के सफ़र में भी बाजमात नमाज कभी नहीं छोड़ी। 20 साल के अरसे में कभी बाजमात नमाज मेरी नहीं छूटी, सफ़र में भी। यहां तक फरमाया कि रमजान अगर आ गया तो मैंने तरावियों का एहतमाम भी सफर में किया रेल के अंदर। भले फरमाया कि रेल के मौके में 2 रकात तरावी पढ़ने का मौका मिला प्लेटफॉर्म पे और गाड़ी चल पड़ी और मैंने 2 रकात भी तरावी पढ़ी और पढ़ी और गाड़ी में सवार हो गए और अपने मुकाम पे आगे पूरी की, लेकिन मैं सफर में भी तरावी को छोड़ा नहीं। अल्लाह। तो गोया कि ये फरमाया कि ये तेरा साथी कैसा है कि तुम दोनों ने मिलकर जमात नहीं की इस रेल के सफर में, तुमने अकेले पढ़ी और ये अकेले पढ़ रहा है। तो फरमाया कि नमाज तो अशरफ रुकन है सारे अमाल का, जिसे इसको काबू कर लिया बाकी नीचे के अमाल तो ऑटोमेटिकली काबू हो जाएंगे। तो ये हजरत का अंदाज। तो इस तरीके से हजरत जो है गोया के ताल्लुक माल्ला और इस्तेदार, और गोया के जन्नत का ऐसा इस्तेदार आपको रहता हर वक्त। एक मरतबा एक मेवाती जो है वो दिल्ली आया, निज़ामुद्दीन आया, तो आपने पूछा कि हाँ कहाँ से आए हो? कहा जी मेवात से आए हो। कि दिल्ली क्यों आए? तो बस वो देहाती बेचारा देहाती आदमी था, तो कहने लगा दिल्ली देखने आया हूँ, दिल्ली देखने आया हूँ। अब हजरत के सवाल को जरा देखा, हजरत का अंदाज देखा, तो उसे सोचा यार ये गलत कह दिया मैंने। फर्क है नहीं, जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने आया हूँ ये। अब जब ये कहा तो हजरत फिर उसको हैरान होकर देखा, तो फिर उसे सोचा तो गलत कह दिया। कहते जी आपकी जियारत के लिए आया आपकी जियारत के लिए। हजरत फरमाया भाई दिल्ली की क्या हकीकत है ये जामे मस्जिद की जन्नत के सामने, दिल्ली की क्या हकीकत। और मेरी जियारत क्या होती है? मैं तो वो जिस्म हूं जो गल सड़ जाऊंगा, मिट्टी में मिट्टी हो जाऊंगा। मेरी जियारत क्या हकीकत रखती है? असल तो वो जन्नत का दीदार और फिक्र है। ये जामे मस्जिद की नमाज वह को जन्नत का रास्ता बताएगी है। ये फरमाया और फिर जन्नत के अहवाल उसके सामने रखे कि जन्नत कैसी होगी, तो इस अंदाज से रखे कि ऐसा लगा कि जन्नत सामने खड़ी है। अल्लाह। तो गोया कि हर वक्त आपको इस्तेदार, जैसे फरमाते हैं कि वो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह सहाबा इकराम रिजवानुल अलैहिम अजमाइन के बारे फरमाते थे ना, कान नुमरा या आइनिन, कि सहाबा की हालत ऐसी होती थी जब वो गुफ्तगू करते या उनके अमल और कौल फेल से लगता था जैसे जन्नत उनके सामने है, जैसे आखिरत को देख रहे हैं, यूं देख देख के जो गोया कि दुनिया के अंदर अमल कर रहे हैं। तो वह मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की भी गोया कि दर्जे एहसान और इस्तेदार की कैफियत ऐसी थी, हर वक्त आखिरत उनके सामने होती थी। कोई भी बात करते तो आखिरत के सामने रहती, उसके अलावा कुछ नहीं। एक मरतबा सफर, मई का महीना था, सफर कर रहे थे गाड़ी में, अब खिड़कियां खुली हुई थी तो बाहर से गर्म तेज तपिश की हवा आ रही थी। अब गर्म हवा, तो एक साथी ने कहा, अच्छा उसके अंदर मौलाना इलियास साहब, मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेखुल अज़ीज़ भी थे और इसी तरीके से दूसरे अकाबिर भी अहबाब भी थे। तो एक साथी ने कहा ये खिड़कियां बंद कर लें क्योंकि बाहर से बहुत लू चल रही है, गर्म हवा आ रही है, ये कहा। तो मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह फरमाया हाँ वाकई बंद कर दो, बहुत गर्मी आ रही है, गर्म हवा आ रही है, ये बात कही। तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह फौरन फरमाया कि भाई ये दुनिया की ये जो गर्म, अल्लाह के रास्ते की इस गर्म हवा को तुम जो है गर्म समझ रहे हो, अल्लाह के रास्ते की गर्म हवा नसीम सार से अफजल है। ये सुबह की ठंडी जो हवा के झोंके उनसे भी ज्यादा महबूब है। तो फरमाया क्यों? अल्लाह के रास्ते में,
क्योंकि हम अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं, दावत के लिए जा रहे हैं, अल्लाह के दीन को फैलाने जा रहे हैं। फरमाया कि ये इसकी तपिश जो है ना, ये जन्नत की हवा है। तो गोया कि हर वक्त आपको उसी आखिरत का इस्तेदार रहता था। इस अंदाज से आप जो है हर वक्त जो है अल्लाह की तरफ बुलाने की दावत देते, और यही फिक्र सवार रहती थी। और साथियों को भी यही कहते थे कि बस ये फिक्र सवार करो, जहां मौका मिल जाए अल्लाह की बात उनके सामने रखो और अल्लाह से मांगो। यहां तक कि जब दुआ फरमाते नमाजों के बाद बड़े एहतमाम के साथ बहुत देर तक गिड़गिड़ा के दुआ करते। क्या दुआ फरमा क्या होती थी? पूरा बयान होता था, अल्लाह के सामने खुल खुल के मुद्दा रखते थे, खुल के बातें करते थे, ऐसी दुआ करते। और पूरी दुआ के अंदर यही होता था, और मजमू में भी लोगों से बस अल्लाह से मांगो भाई, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगना सीख लो। जब अल्लाह से मनवा लिया और अल्लाह से मांग लिया तो फिर किसी चीज के मोहताज नहीं रहो। बेशक। चुनांचे फरमाया कि इसीलिए आपने अपने बाद जो साथी छोड़े, हजारों ऐसे तरबियत शुदा साथी छोड़े जो बाद में माशाल्लाह उन्होंने जो अल्लाह का रास्ता, और आज तक जो उम्मत के अंदर ये फैज़ान फैल रहा है, ये सब मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए अजीम सदका जारिया है। क्योंकि एक अजीम शान उम्मत जो है दावत तबलीग के अंदर काम करने वाली, कल रोज़े क़यामत में आपके लिए सदका जारिया होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये दीन फैलाने के ये दर्द, दीन पे चलने के ये दर्द जो है हमें भी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।